नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सुपरहिट कार्यक्रम आर पार। क्या आपने कभी सुरमे वाला रावण देखा है? नहीं देखा तो इस पोस्टर में देख लीजिए। आरोप लग रहा है कि रावण का मुगल अवतार दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है। फिल्म का नाम है आदिपुरुष और रावण के किरदार में है मियां सैफ अली खान। और सिर्फ रावण ही नहीं, जरा इस फिल्म में बजरंग बली का गेटअप भी देख लीजिए। शरीर पर चमड़े का बेल्ट है, दाढ़ी भरपूर है लेकिन मूंछ नहीं है। सोशल मीडिया पर आरोप लग रहा है कि बजरंग बली को भी मुगल गेटअप में दिखाने का एक अथक प्रयास हुआ है। इस फिल्म का टीजर सामने आता ही खूब बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर इसे सनातन आस्था पर चोट बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक की सरकार बेहद सख्त रुख दिखा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस फिल्म का नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन मर्डर करने से पहले गीता का संदेश सुनाते हैं। पीके फिल्म में भगवान शंकर के अपमान का आरोप लगा। उन्हें डर कर टॉयलेट में भागते हुए, छुपते हुए दिखाया गया। जरा फिल्मों के नाम सुनिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। गुनाहों का देवता, खून की होली, हवस का पुजारी, लाल टीका लगाए विलेन और डाकुओं को भी जमकर दिखाया गया। क्या वाकई क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है, जैसा कि लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बॉलीवुड का टारगेट सनातन, सिनेमा का टारगेट सनातन। आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा निवेदन है जरूर देखिए। यह कहानी आज की नहीं है, यह कहानी बहुत पुरानी है। आज मैं आपको इतिहास में भी लेकर जाऊंगा और प्रेजेंट में भी लेकर आऊंगा। आज का आर पार बड़ा महत्वपूर्ण है। अगले 50 मिनट जरूर दीजिए। सिनेमा में क्रिएटिविटी के नाम पर क्या सनातन आस्था रौंदी जा रही है? एक फिल्म आ रही है, नाम है आदिपुरुष। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। जिसके टीजर पर बवाल मच गया है। सबसे पहले फिल्म में आपको सुरमे वाला रावण दिखता है। आरोप लग रहा है कि फिल्म में रावण को मुगल लुक में दिखाया गया है। देखो तस्वीर है, उसमें सुरमा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि चंगेज खां है, रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है। यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया। रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हो। फिल्म में बजरंग बली के लुक पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि फिल्म में हनुमान जी के अंग वस्त्र को चमड़े का दिखाया गया है। आरोप ये भी लग रहा है कि फिल्म में बजरंग बली को भी मुगल लुक देने की कोशिश हुई। अब हनुमान जी के अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं। इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। आज उन तस्वीरों को दिखाना भी जरूरी है जिसे देखकर राम, सीता, हनुमान और रावण की कल्पना की जाती है, और दूसरी तरफ इस फिल्म में दिखाया गया लुक। लेकिन सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं। पीके में भगवान शिव के अपमान का आरोप लगा। अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त के उपहास का आरोप लग रहा है। एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। सवाल है कि क्या वाकई सनातन आस्था को अभिव्यक्ति और क्रिएटिविटी के नाम पर टारगेट किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सिनेमा का टारगेट सनातन। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सिनेमा में सनातन पर प्रहार का विश्लेषण देखिए।
हमने राम को कैसा देखा, हमने राम को ऐसा देखा, और राम को दिखाया कैसा जा रहा है ऐसा। आदि पुरुष में राम कैसे दिखाई दे रहे हैं। हमने हनुमान जी को कैसा देखा, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हमने हनुमान जी को कैसा देखा, हमने हनुमान जी को जनेऊ धारण करे हुए देखा, लेकिन यहां पर हनुमान जी को चमड़े का अंगवस्त्र डाले हुए दिखाया जा रहा है, और उनकी दाढ़ी है लेकिन मूछ नहीं है। बजरंग बली की अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उपासना करते हो, तो उस हनुमान चालीसा में भी है कान में कुंडल और जनेऊ उनके शरीर पर सजता है, और गदा वो लेकर चलते हैं। तो आप सोचिए क्या दिखाया जा रहा है, चमड़े का अंगवस्त्र। सनातन मंदिरों में चमड़ा ले जाना नहीं लेके जा सकता, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। हमने रावण को कैसा देखा, रावण पापी था, रावण ने सीता मां का हरण किया था, लेकिन रावण महादेव का भक्त भी था, रावण ज्ञानी भी था। रावण ने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया था, रावण ने अपनी भक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। भगवान शंकर के दोनों अनुयायी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भी और रावण भी। लेकिन यहां रावण को कैसा दिखाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं क्या यह सनातन आस्था पर चोट नहीं है, ये सवाल खड़े होते हैं। हमने पुष्पक विमान कैसा देखा, जिसको माना जाता है कि प्रभु राम ने जब लंका को जीता उसके बाद उस पुष्पक विमान में वो माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे। और यहां पर आप देखिए जो ग्राफिक्स के जरिए दिखाया गया है पुष्पक विमान, वो कैसा लग रहा है, खौफनाक। तो हम क्या देखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये हम पर है। पीके में भगवान शिव डर कर टॉयलेट में भागते हुए दिखाया गया, हमने देखा, इस देश की जनता ने देखा, रिएक्ट भी नहीं किया। तांडव में भगवान शिव आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल दिखाया गया, इन जनाब ने यह कर्म करा, और इस देश में थोड़ा शोर मचा। उस दिन आपको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद आप भी शांत हो गए, आपने बोला ठीक है, हो जाता है। लेकिन पॉइंट है, ये बार बार क्यों होता है। काली की डॉक्यूमेंट्री, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, बहुत शोर मचा, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन क्यों बार बार सनातन आस्था पर चोट, यह सबसे बड़ा सवाल है। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार हैं जो कि जाने माने एक्टिविस्ट हैं और एक्टर भी हैं। मेरे साथ आकाश है एक्टर, वो भी जुड़ रहे हैं। शहजाद खान है, जाने माने एक्टर हैं, उनका अभिनंदन है। नासिर अब्दुल्ला है, जाने माने एक्टर है, उनका अभिनंदन है। और शादाब चौहान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ गृह मंत्री मध्य प्रदेश जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, सोशल मीडिया पे फिल्म आदि पुरुष को लेकर बॉयकॉट की लगातार मांग हो रही है, क्या आप इस मांग से सहमत है? क्या आपको लगता है ये हिंदू आस्था पर चोट है? नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश। हाँ, मैं सहमत हूं, और उनके निर्माता को मैंने पत्र भी लिखा है, और मैंने उनसे उम्मीद की है कि ये जो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने हमारी देवी देवताओं के अंग वस्त्रों में, रंगों में जो छेड़छाड़ की है, शायद वो दृश्य आप हटाएंगे। आप भी देखें कि आखिर एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। वैसे तो किसी भी धर्म को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे ही धर्म को टारगेट किए जा रहे हैं। पहले जोमेटो आई, बाबा महाकाल के ऊपर वो थाली का ऐड था, वो तो हमारे को कर लिया, उस हमारे धर्म को। सैनी लियोनी आई तो मधुबन में राधिका नाचिका, उन्हें डांस ही फिल्मा दिया। सब्यसाची में हमारा मंगलसूत्र ले लिया करवा चौथ वाले दिन पे। काली फिल्म का विवादास्पद पोस्टर जारी कर दिए। ओ माई गॉड में तो पूरे के पूरे देवता ही हमारे कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिए। आश्रम फिल्म का आप देख। अब मेरा कहना सिर्फ ये है, ये मैंने सीरीज आपको लगातार 1 दर्जन की इसलिए गिनाई कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? मेरा सवाल है कि फिल्म में सेंसर बोर्ड पास होकर आती है, और सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो क्या माना जाए, सेंसर बोर्ड थोड़ा सख्त और होना चाहिए? सेंसर बोर्ड उतना सख्त नहीं है, कमजोर है।
नरोत्तम मिश्रा। हमने आज आपने ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सांसद जी से निवेदन किया है, सेंसर बोर्ड से भी हम बातचीत करने वाले हैं और जल्दी बात करेंगे। जी, आपने फिल्म निर्माता ओम राउत को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए पत्र लिखा है, कैरेक्टराइजेशन जो ये उस पर पत्र लिखा है। क्या मध्य प्रदेश में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, ये माने आदिपुरुष? हमने अभी तो निवेदन कर रहे हैं कि इन दृश्यों को हटा लें, अन्य उसके बाद नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे दृश्यों को नहीं छेड़ना चाहिए ना, अब जिसमें हमारे हनुमान जी के चमड़े के वस्त्र पहना दिए, क्या करते हो भाई? जबकि उनके हनुमान चालीसा में वर्णन है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर शुवन के। अब उनको काले रंग का बता दिया, सांवला बता दिया, कृष्ण भगवान है क्या? इसमें तो इनको तो बारे में तो लिखा है कि लाल देह लाली रचे अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनम जय 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 कपिशूद। उनकी देह के बारे में तो बताया है। अब सीता माता को ही वो क्या बोलते हैं, स्लीवलेस पहना दिया है उनने। ऐसा क्यों भाई? ऐसा नहीं करो। ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन है। ब्रजेश पाठक जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे। नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं, उन्होंने बोला कि भावनाएं तो आहत हुई हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये फिल्म रिलीज नहीं आप होने देंगे आप लोग? देखिए, वो तो उनका मामला है, लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं देते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सबके साथ इसी प्रकार के सम्मान के साथ काम करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, लेकिन फिल्म आदिपुरुष के विवाद में जो किरदार है वो जिस पर विवाद हो रखा है, क्या आपको लगता नहीं उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि आपके हाथ में है उत्तर प्रदेश की, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम किसी की भावनाएं हाथ नहीं होने देंगे, तो फिल्म रिलीज होने देंगे उत्तर प्रदेश में कि नहीं देंगे? मेरा सीधा सवाल है ये। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर, संस्कृति पर लगातार हमले होते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म और मजबूत हुआ है। संत महात्माओं ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई वो जायज है और हम उसको सही मानते हैं। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर ओम राउत ने फिल्म आदिपुरुष को डायरेक्ट किया है। कुछ लोग फिल्म को बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या इसका समर्थन करते हैं ब्रजेश जी? देखिए, अभी पूरा सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं आया है। संत महात्माओं से हम संपर्क करेंगे और जैसी उनकी राय होगी उस आधार पर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, नरोत्तम मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। आपने फिल्म निर्माता ओम राउत को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए भी पत्र लिखा है। क्या ये फिल्म मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होगी, ये माने? नरोत्तम जी, हमने अभी तो निवेदन कर रहे हैं कि इन दृश्यों को हटा लें, अन्य उसके बाद नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे दृश्यों को नहीं छेड़ना चाहिए ना, अब जिसमें हमारे हनुमान जी के चमड़े के वस्त्र पहना दिए, क्या करते हो भाई? जबकि उनके हनुमान चालीसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपनी डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी है, ललित अंबरदार है, शहजाद खान है, शदाब चौहान है, नासिर अब्दुल्ला है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं सीधा डिबेट को ओपन करता हूं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है शहजाद खान, क्या आपको लगता है कि हिंदू आस्था पर चोट हुई है इससे? जिस तरह से मेरे साथ गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री थे, दोनों का यही मानना है। सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने का अमीश। और कल क्योंकि दशहरा है, सबको एडवांस में हैप्पी दशहरा। आपका सवाल ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो टीज़र देखा उसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ओम राउत साहब ने इस फिल्म को बनाया है। भूषण कुमार जो टी सीरीज़ के मालिक है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये एक ट्रिब्यूट है उनके फादर गुलशन कुमार जी के लिए, जो इतने धार्मिक इंसान थे।
तो कैसे आप लोग इसका वो कर रहे हैं? वो कोई ऐसी चीज कभी बना सकते हैं? आपको लगता है भूषण कुमार जी ऐसी चीज बनाएंगे, ऐसी चीज को एनकरेज करेंगे जो किसी भी धर्म को खास ठेस पहुंचाए? मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि क्योंकि इसमें सैफ अली खान जो है वो रावण बन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, इसके लिए इस पे बवाल मच रहा है। अब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जी अभी तो सिर्फ आप कह रहे कि आपको कोई आपत्तिजनक नहीं लग रहा। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी है जिन्होंने विरोध का सबसे पहले बिगुल बजाया हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि शहजाद खान कह रहे हैं मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ड्रामा चल रहा है। नहीं अमीश जी, देखिए ऐसा है, अभी जो इन्होंने कहा शहजाद खान साहब ने कि हमें ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान कर रहे हैं इसलिए आपत्ति है, यानी कि जो मुस्लिम है इसलिए आपत्ति है। सवाल इस बात का है कि महाभारत में अर्जुन का किरदार एक मुस्लिम अभिनेता ने निभाया, उसका तो कोई विरोध नहीं किया। अभी रामलीला चल रही है, आप देखिए राजा मुराद साहब जो है वहां पर विश्वामित्र का रोल कर रहे हैं अयोध्या जी में, किसी हिंदू ने तो विरोध, राजा मुराद साहब, वो किसी ने विरोध तो नहीं किया। अनेक ऐसे मुस्लिम कलाकार थे जिनको पूरा सम्मान मिलता था। शहजाद खान साहब के पिताश्री जी थे, खुद ही उनको पूरा देश सम्मान करता था। सवाल इस बात है, इस तरह की बातें करके आप हमारी सेंटिमेंट को कैसे, भावना को आहत करने की बचाव कर सकते हैं? आप जो पौराणिक जो चरित्र है, चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, उसके कैरेक्टर के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे? ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपने इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। आपने बोला क्योंकि सैफ अली खान मुसलमान है इसलिए तकलीफ हो गई। आप बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा कि अर्जुन का किरदार भी एक मुसलमान ने निभाया था महाभारत में। उनको तो अभी भी लोग अर्जुन के नाम से जानते हैं, उनके ओरिजिनल नाम से लोग जानते ही कम है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मानसिकता गलत है? ये आप सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आस्था को पर चोट हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश कि मेरे फादर जो है, जिनका नाम हामिद अली खान था, उनके डायरेक्टर ने उनका नाम अजीत रख दिया और पूरी दुनिया उन्हें अजीत के नाम से जानती है और वो नाम बहुत फला उन्हें। तो व्हाट इज उसके, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं तो किसने ऑब्जेक्शन करी है? अरे यार, सैफ अली खान पर ऑब्जेक्शन नहीं है, जो रावण जैसा बना उसमें ऑब्जेक्शन है। बैठे हैं जैसे हनुमान को दिखाया गया, तो आपको ये खुश देखिए, फ्रीडम क्रिएटिविटी की होती है। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज, हमारा सेंसर बोर्ड है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा सेंसर बोर्ड है। हम और आप और जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हम सब वो काम करें जो सेंसर बोर्ड को करना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक नहीं लगा अमीश, तो आपको और मुझे क्यों लग रहा है? ललित महाराज जी को क्यों लग रहा है? जी ललित अंबरदार। अमीश जी, आप देख रहे हैं कि एकदम जब लॉजिक नहीं बैठा, एक्सप्लेनेशन नहीं बैठी, तो विक्टिमहुड आ गया उनका। सैफ अली खान का धर्म बीच में आ गया क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग है ना, आपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दी है, सनातन सिविलाइजेशन, आपने जो संदर्भ दिया है, वो यहां जब समझ आएगी कि आपने संदर्भ क्या दिया है, तब विवाद नहीं होगा। क्योंकि एक सिविलाइजेशनल इथोस होती है, सिविलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग होती है, सभ्यता। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकतर जो इसके समर्थन में बोलेंगे, वो बोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के अंदर कानून है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आई। भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। आप हिंदुस्तान में नहीं रहते? आप हिंदुस्तान में सर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। हिंदुस्तान में ये सब आपके बीच में नहीं बोला था सर। ओके, बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला सर, मुझे मत सिखाइए कैसे बोल रहा है, प्लीज। मैं प्लीज, और आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं, इंटरप्शन की भी जरूरत नहीं। प्लीज कीप आप अपने विचार अपने। सर सुनिए ना, सुनिए। एकदम आप आगे, बात किस चीज की हो रही है? आपने मुसलमान को बीच में ला दिया, सैफ अली खान का रिलीजन ला दिया, इसलिए आपने जितना बोलना था बोल दिया। इसी वजह से तो बात हो रही है। सुनिए अमीश जी, इसी वजह बात से अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो मैं अमीश जी इनको जरा जवाब दूं, ये तब तक ये विचार करेंगे अगली बार बोलने से पहले। सैटेनिक वर्सेस पे बैन लग गया था और लिखने वाला मुसलमान था। तस्लीमा नसरीन के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर मोटे मोटे गमले उसके सिर पे फेंक दिए।
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। हाँ, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। तो आप भी वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चार्ली हेब्डो एक्सप्रेशन, चार्ली हेब्डो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप भी वही बन रहे हैं। चार्ली हेब्डो के कार्टून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम तालिबान और आईएसआईएस की निंदा करते हैं। आप बोलिए ना, चार्ली हेब्डो के कार्टून को अप्रूव करते हो आप? लिख रहे आप चार्ली हेब्रो के जो उसने हम चार्ली चैपलिन को, अरे क्यों नहीं बोलोगे? पुरुष की आगे अब आगे ना, आप औकात है, आपकी हिम्मत है, आप उसको भी बोलो ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सेंसर बोर्ड है, हिम्मत बोलिए सैनिक वर्सेस, बोलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सैनिक वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलिए तस्लीमान नसरीन को जो मुसलमानों ने हमला किया उसके ऊपर, कोई भी हो, वो ठीक था, वो जायज था। और सुनिए, जैसे आप चिल्ला के बोल रहे हैं, वैसे उनको भी हक है अपने बोलने का। इनको समझ नहीं आएगी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं एंकर सर से बात कर रहा हूं। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं जब आपको समझ ही नहीं है? आपने तो अपनी औकात दिखा दी। उसको एक्टर का उसने धर्म लेके आया यहाँ पे। एक सेकंड मौका मिले। कौन है ये बदतमीज आदमी? यार क्या हो रहा, कौन है इसकी औकात क्या है? अरे बदतमीज इंसान, मुझे नहीं जानता क्या? ललित नंबरदार का नाम नहीं जानता? तेरी औकात क्या है? औकात क्या तुम्हारी? तुमको मालूम है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या? औकात की क्या बात कर रहा है? तेरी औकात तो मैं जानना भी नहीं चाहता। वतन परस्त, तुम्हारी औरत तू वतन परस्त है क्या? तेरी औकात जानवर से बुरी है। बहुत कुछ। यार ये किसकी क्या क्या बताऊं यार? ये मुझे शर्म आती है कि अजीत का बेटा है। अजीत का बेटा है, हिंदुस्तानियों का चहीता, अजीत का पुत्र है। ऐसा ये इसके संस्कार है। किसके बेटे हो? अजीत से तो संस्कार नहीं मिल सकते। यू शट अप डैम इट, लेट मी स्पीक। सुनिए, जो सिविलाइजेशन वैल्यूज होते हैं, अगर आप हनुमान मर्यादा रखी जाए, एक सेकंड चालीसा की समझ होगी। आप अरे यार ये आदमी क्या है यार? आप हाउ डेयर यू गेट पर्सनल? हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे किस। मेरा निवेदन है, एक सेकंड I will not endorse it. No, this is not done. बार बार बीच में एक सेकंड आप लोग बार बार बीच में दोनों एक दूसरे के बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है दोनों मेरे लिए सम्मानजनक मेहमान है, मैं दोनों की इज्जत करता हूं। दोनों अपनी अपनी टर्न पे अपनी बात रखें, वो बेहतर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने बोला अभी शहजाद खान जी, मैं आता हूं आपके पास ललित अंबरदार जी। शहजाद खान, आपने बोला देखिए इसके अंदर तो आपने सैफ अली खान का ले आया, आपने बोला ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के अंदर आप भगवान शंकर को टॉयलेट में दिखा दोगे? पीके फिल्म में यह दिखा दिया गया, क्या करिएगा? अरे यार हम आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, पीके की बात तो नहीं कर रहे ना। अब पॉइंट यही है ना, मैंने सिर्फ आदि पुरुष की नहीं बात करी। मेरा टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट है कि सिनेमा का टारगेट है सनातन, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होता है, तो इस पे बनाइए। आप बताइए, आप फिल्म के नाम, क्रिएटिविटी के नाम पर गुनाहों का देवता फिल्म का नाम लिखा जाता है, खून की होली लिखी जाती है, हवस का पुजारी लिखा जाता है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पुजारी ईश्वर का होता है, हवस का कैसे हो सकता है? मत देखिए ना, देवता सनातन के लिए बड़ा पुण्य शब्द है, उसको गुनाहों का देवता कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? मेरा मानना है कि किसी धर्म की आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए, ना इस्लाम पे हो, ना क्रिश्चियनिटी पे हो, ना सिखिज्म पे हो, ना हिंदुत्व पे हो। क्यों होगी चोट? आप मुझे बताइए, भगवान शंकर का डिपिक्शन पीके फिल्म में जायज था या गलत था या सही था? बताइए आप मुझे। सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है। सेंसर बोर्ड ने दो लोगों की आस्था का ठेका नहीं ले रखा है। सेंसर बोर्ड ने पास किया, आपने और हमने पास ऑफकोर्स ठेका ले रखा है, उसकी पगार देते हैं। आई एम आस्किंग योर व्यू। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपका व्यू पूछ रहा हूं। क्या महादेव को बाथरूम में दिखाना सही था? आपसे वही कह रहा हूं, जिसका जवाब एक बार नहीं 1000 बार होगा, गलत था। मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि सेंसर बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। अमीश देवगन और शहजाद खान उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने और आपने बैठ के फिल्म देखी नहीं और पास नहीं किया। जी आकाश, आप भी सेम इंडस्ट्री से आते हैं, आप भी एक्टर हैं। आकाश, ये कैसी क्रिएटिविटी? धन्यवाद आमिश जी। आप मैं बोल सकता हूं प्लीज? जी।
हाँ, नमस्कार और सबसे पहले धन्यवाद अमीश जी, हितेश जी, न्यूज़ 18 की पूरी टीम को कि पहली बार मैं न्यूज़ 18 पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवरात्र दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सेंसर बोर्ड की बार बार बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर इसलिए मैं बार बार उंगली उठा रहा था कि सेंसर बोर्ड की जब भी बात हुई है पिछले 70 सालों में, जब से भी सेंसर बोर्ड हमारे भारतीय स्वतंत्रता के बाद से हमारा अपना सेंसर बोर्ड जब से बना है इंडियन फिल्मों का, ये हजारों बार स्पष्ट हो चुका है, साबित हो चुका है कि सेंसर बोर्ड पूरी तरह से बायस्ड है। कैसे साबित हुआ है? इस तरह से साबित हुआ है कि जब भी हिंदू बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी है, जेलेंस्की से बात करी है, राष्ट्रपति से बात करी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति है। पीएम ने बोला कि बातचीत से हल निकाला जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बात करी। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस लौट रहे हैं। के लिए बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया जिसने सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरा बताकर 2 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। बताया गया कि इस आरोपी ने एक होटल मैनेजर को फंसाने के लिए यह झूठ बोला था। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर एक आदमी को गोली मारने का आरोप लगा। बाद में घायल आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के पास वसई में एक स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के दौरान उसमें धमाका हो गया, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार एक आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में बैठे एक आदमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने के लिए हुए विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये 3 आरोपी नकली सीआईडी अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी नोटिस भेजकर ठगी करते थे। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हुई एक आदमी की हत्या के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता देख सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। 2 दिन पहले वहां मनीष नाम के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पेबो को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिहार, हरियाणा और यूपी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। इन राज्यों में 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने एक दिन पहले गांधी जयंती पर राजघाट पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने तो पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति के आने से पहले ही वहां से निकल गए। आम आदमी पार्टी ने एलजी के लिखे खत पर बयान जारी किया और बताया कि गुजरात में होने की वजह से केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार विजय नायर की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बैठक लेते हैं तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मुंबई एयरपोर्ट से अलग अलग ऑपरेशन के तहत 5 करोड़ का सोना जब्त किया गया। बताया गया कि एक आरोपी अपनी जैकेट में करीब 2 करोड़ का सोना छिपाकर लाया था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुर्गा पूजा पंडाल को केदारनाथ मंदिर की तरह सजाया गया। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के डीजी अनीश दयाल सिंह को एसएसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। 2 दिन पहले ही उन्हें आईटीबीपी का डीजी बनाया गया था। सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी पार्टी नेता जयराम रमेश ने दी। खबर है कि केंद्र सरकार ने नए सीडीएस अनिल चौहान को Z+ स्तर की सुरक्षा देने का फैसला लिया। इसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश की वजह से कई दुर्गा पूजा पंडालों में पानी भर गया। इसके बावजूद लोग दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम आ गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज हवाओं की वजह से कुछ दुर्गा पूजा पंडाल गिर गए। राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इसके बाद राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी और राज्य में गन्ने की कीमत 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी की और 2 गाड़ियों में रखी शराब की कई पेटियों को जब्त कर लिया। सरकार देश में 5G की सफल लॉन्चिंग के बाद 6G की तैयारी में जुट गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि भारत 6G की दुनिया का लीडर बनेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। मुंबई के पास कल्याण में एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने साड़ी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में नहीं खेलेंगे। BCCI ने बताया कि उन्हें इस मैच में आराम दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का नाम बदलकर SSIT यानी स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रख दिया। यूपी के इटावा में मिट्टी की खुदाई करते वक्त 4 बच्चे उसमें दब गए। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजा साहिब गुरुद्वारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ लोगों पर गुरुद्वारा परिसर में जूते पहनकर फिल्म की शूटिंग करने का आरोप लगा। हालांकि विरोध के बाद शूटिंग को बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और मोदी सरकार से दखल देने की अपील की। शिंदे गुट ने बुधवार को दशहरे के मौके पर होने वाली अपनी रैली से पहले एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें शिंदे गुट पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। इस बीच शरद पवार की पार्टी NCP ने उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का समर्थन किया और मुंबई में उनके घर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइटों, टीवी चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म से सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन नहीं दिखाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बेकाबू बस खाई में गिर गई, जिसमें बैठे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हेरल्ड मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और उनके भाई DK सुरेश को समन्स भेजे। इन दोनों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया जिसने CM एकनाथ शिंदे की जान को खतरा बताकर 2 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। बताया गया कि इस आरोपी ने एक होटल मैनेजर को फंसाने के लिए ये झूठ बोला था। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर एक आदमी को गोली मारने का आरोप लगा। बाद में घायल आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के पास वसई में एक स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के दौरान उसमें धमाका हो गया, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम शो। बात हो रही थी आस्था की, बात हो रही थी चरित्र कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको खुद कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीर बोलेगी व्यूअर्स। ये तस्वीर बहुत कुछ बोलेगी। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं अरुण गोविल की। अरुण गोविल वो शख्स है जो रामानंद सागर साहब की रामायण में राम का किरदार इन्होंने निभाया था। आप सोचिए लोगों की आस्था कितनी अटूट है, कितनी अटूट है। वो एयरपोर्ट पे मिल गए, प्रणाम करने लगी महिला, उनको अंगवस्त्र दिया। उन्होंने जब अंगवस्त्र वापस किया तो इन्होंने अपने बीमार पति को उस अंगवस्त्र को दिया। ये जो जानकारी मुझे मिली है, ये है आस्था, ये है आस्था, ये है चरित्रों की आस्था। अरुण गोविल भी एक किरदार है। मैं रुक करता हूं शादाब चौहान का। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? लगता है शादाब तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं रुक करता हूं नासिर अब्दुल्ला का। नासिर अब्दुल्ला, क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है जबरदस्ती की? किसमें? आदि पुरुष में जो जैसे रावण को दिखाया गया है, जैसे हनुमान जी को दिखाया गया है। हाँ हाँ, जो इस पर बहस हो रही है उस पर मुझे थोड़ी सी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेरे लिए
एक आधे मिनट के लिए सुन लीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात ये है कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने में अटूट है, लगी पड़ी है, जो कि मैं जो है नहीं मानता हूं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आधा पागल ही होगा जो इस प्रकार की बिला वजह ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है। मेरा हिसाब ऐसा है। दूसरी बात मेरी ये आपसे कहने की है कि अगर रावण को दाढ़ी के साथ दिखाया गया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उस जमाने में 10,000 साल पहले शेविंग का इंतजाम ना हो। अब तो बड़े अच्छे अच्छे ब्लेड आए हैं सुपर स्पीड के, वो अपना अच्छा सा शेव करते हैं। उस जमाने में पूरी दुनिया में लोग जो है दाढ़ियां रखते थे, क्योंकि मतलब लंबा मामला था। और मतलब आप कह रहे हैं मूंछों के लिए रेजर आ चुका था और दाढ़ी अगर उन्होंने नहीं, बीच में मुझको इधर उधर मत कीजिए। इधर उधर नहीं, इधर की बात कर रहा हूं। रावण जो कि बहुत ही दुष्ट आदमी था, हाँ रावण, हाँ वही मैं बात कर रहा हूं। रावण एक दुष्ट आदमी था जिसने सीता का अपहरण किया था, उसके साथ बलात्कार करना चाहता था। हनुमान जी ने उनको बचाया, ठीक है। अब अगर एक मिनट, अगर रावण के साथ वो तो विलेन है ना, विलेन के साथ कुछ भी कर दो, उसको भेड़िया बना दो, कुत्ता बना दो, क्या है आपको, क्या आपत्ति है? क्यों, कैसे आप कुत्ता बना देंगे रावण को? मायरा थोड़ी, आप उसके फैन थोड़ी। नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं कि रावण, आपने जो शब्द बोला ये गलत है, आपत्तिजनक है। चलिए आप चलो आप डिसाइड कर, चलो आप डिसाइड कर लो। डिसाइड मैं नहीं करूंगा, आपने घोर आपत्तिजनक शब्द बोला है। उसने इतना दुष्ट आदमी था और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ मर्यादाओं के भीतर होती है चीजें। चलो ठीक है, चलो आप कह रहे रावण, आपने जो शब्द यूज करा मैं उसको करना भी नहीं चाहता। ओके अच्छा, हनुमान पे जाते हैं। एक तो हनुमान जी बोलिए आप, छोड़ो रावण, हनुमान जी बोलिए, हनुमान जी बोलिए आप। हनुमान को बेल्ट हनुमान जी बोलिए है, उस पे क्या आपत्ति हो गई आपको? अगर आपको कैसे मालूम कि वो जो है बेल्ट जो है चमड़े की है? वो चमड़े की है, दिख रही है चमड़े की बेल्ट या प्लास्टिक की है? उस वक्त तो प्लास्टिक होता, आपने तो हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं होगी, पढ़ लेना। आफत आ गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी आक्रोशित भी है और वो बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं हाथ खड़ा करके। और स्वामी और ललित अंबरदार भी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अंबरदार जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। ओके चक्रपाणी जी। अमीश जी देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए भी बुद्धि और विवेक चाहिए कि रावण कौन था। रावण के कुछ ठीक है नकारात्मक कुछ वो थे जिसकी वजह से आज हम दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि रावण विश्वस्तरवा पुत्र, ऋषि पुत्र रावण था। और रावण वो था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और इतना बड़ा भक्त था कि अपनी गर्दन को काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता था। रावण एक नहीं सैकड़ों मंत्रों को, जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की जिस रावण ने, जटा कटाह सब्रमब्र निर्भरी विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। यानी भगवान शिव के स्तुति और अनेक मंत्र जो है सिद्ध मंत्रों की रचना की। ऐसे रावण को, या आप ये समझो जिस प्रकार से नकारात्मक छवि है, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त जो त्रिपुंडधारी था, जो सुबह शाम भगवान शिव का 24 घंटा ध्यान करता था, और उसको एक आप इस्लामिक रूप में दिखा रहे हो, चंगेज खाके और औरंगजेब के रूप में दिखा रहे हो। तो इससे बड़ा बेहुदगी कुछ नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप हमारे नासिर अब्दुल्ला माफी मांगे जैसे आपने शब्दों का उच्चारण किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इनको माफी मांगना चाहिए, इनको बिल्कुल बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला। और हनुमान जी कानून बनाए, हनुमान जी, अरे रावण की बात कर रहे हो आप, उसके फैन बनते हो क्या? वो कोई देवता था रावण क्या? उसको क्यों जलाते हैं? मेंटल पीस लग रहे हो भाई, तो ये तो गंदा आदमी था इसलिए। अमीश जी, ये तो खुद ही मेंटल पीस है। कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपने रावण को देवता, अब आप रावण को देवता बना रहे हो। रावण अरे रावण को निकाल दिया गया था उस ओहदे से।
उस ओहदे से निकाल। नहीं, हनुमान जी देवता हैं, हनुमान जी का मैं कह रहा हूं ना, प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बेल्ट पहना, आप लोगों के लिए तो पैसा सिर्फ देवी देवता है, हनुमान जी का मुंह ऐसा है, पैसा सिर्फ देवी देवता है, पैसा दे दो, कुछ भी करा लो, आप कुछ नहीं दे। आपने हिंदू सनातन धर्मियों को साफ कारण बना लिए, आप पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ करते हो। ये बड़े एक सेकंड आपको माफी मांगना चाहिए। भाषण मत दीजिए, एक बात और सुन लीजिए, आपने हनुमान जी का अपमान किया, एक बात और सुन लीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। नासिर अब्दुल्ला आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए, फिर मैं ललित अंबरदार का रुख करता हूं। शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं। ओके, बोलने नहीं देते, आप बोलिए, बोलने नहीं देते, बोलिए। हनुमान जी का जो मुंह था ना ऐसे था, वहां पे मूंछ आ नहीं सकती थी, इसलिए मूंछ नहीं लगाए। उनका जो मुंह था, नाक के नीचे जो इलाका था वो ऐसे फूला हुआ था जैसे बंदरों का होता है, तो उस पे मुंह जो है सूट नहीं करती। तो अब कर दिया तो कर दिया, किसका अपमान हुआ? और असल बात यह है, अगर किसी का अपमान, भगवान का अपमान तो हो नहीं सकता, अपमान होता है इंसान जो अपने भगवान को पूछता है। भगवान को कोई ललित अंबरदार ओके, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड के बारे में बोल रहे थे आप, लास्ट पॉइंट पीके के बारे में, पीके के बारे में आप बोल रहे थे। नहीं, शिव जी को दिखाया था ना, वो असल में कहानी का मामला था। अंतरिक्ष यात्री आया था, उसे किसी ने कहा कि ये जो शिव की फोटो है ये तुम्हें हेल्प करेगा। कहानी का ऐसा मामला नहीं, देखिए मतलब वो कहानी उस कहानी के अंदर हिंदू देवी देवताओं को अगर टॉयलेट में जाता हुआ दिखाया जाएगा तो इस पर खेद भी नहीं जताना चाहिए, इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वाह, सब टॉयलेट जाते हैं, आप नहीं जाते? देखिए आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, दिन में 6 बार जाते हैं, क्रॉसिंग द लिमिट। ओके नासिर अब्दुल्ला, ओके ललित अंबरदार, आप मुझे नहीं लग रहा आप यू आर इन योर सेंसेस व्हेन यू सेइंग ऑल दिस। देखिए अमीर जी, ये जाने माने चेहरे, ये जानते हैं आप दिख रहे हैं अभी कितना विरोधाभास है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सनातन सिविलाइजेशन की है, हिंदू आस्था की है। हम में कोई, हमारी सनातन सिविलाइजेशन इतनी महान है कि एक फिल्म से उस पर कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन फर्क ये है, ये कोई रंगमंच नहीं है, कोई थिएटर नहीं हो रहा। ओके बोलिए आप। मैं बोल सकता हूं सर? बोलिए। तो फर्क ये है कि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है हिंदू आस्था की। यार मैं सब बोल सकता हूं क्या? है मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं, गलत बात कह रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग सर। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं एंकर से मुखातिब हूं। आप सुनाइए को कम। एक सेकंड आपको शांत होना होगा नासिर अब्दुल्ला। यार तभी प्रॉब्लम है तुमको। क्या मैं बोल सकता हूं सर? मैं शांत नहीं हूंगा, उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, मैं शांत नहीं हूंगा। मैं ऐसे आरोपों को सुनने के लिए नहीं आया, मेरे पे भाषण दिया जा रहा है। काम की बात कीजिए। काम की बात यह है कि गलत अंदाज से लोगों को बदनाम किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को नीचे दिखाने की कोशिश। ललित अंबरदार बोलिए आप। चलिए आगे बढ़िए। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूं। ओके, ऐसा है, जब आप सब लोग अगर हिम्मत करेंगे, अगर आप फतवा सुनने के तैयार हैं, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि हनुमान चालीसा में जो महावीर का जो जिक्र है, जो वहां बजरंगबली का जिक्र है, आप एक आम बंदर के साथ करने की हिमाकत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सुनिए, रावण का आम बंदर मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अरे 10 बार बोल चुका हूं, बंदर है, उसके यहां पे जगह नहीं है, मूछ लगाने के लिए जगह नहीं है। होता है, ऐसे होता है ना। सर इसको मैं बोल सकता हूं, उसका जो शेप है, उसकी जो फीचर्स हैं। एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? अमीश इन लोगों को मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। ये दे आर मॉकिंग हिंदू फेथ। आपके चैनल पे हो रहा है, ये आपके सामने हो रहा है। इनकी हिम्मत देखिए, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा होना चाहिए, तब इनकी जुबान पे लकवा लग जाता है। कमलेश तिवारी का काट के 32 वार से कत्ल कर दिया। उसका क्या कसूर था? उसका बोलिए, क्या कसूर था उसका? आप प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट देते हैं, तब आपकी जुबान पे लकवा लगता है। लेकिन हिंदू आस्था की बात आती है, यू टेक द लिबर्टी इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी। व्हाट इज इट?
अगर आपको समझ नहीं है, रामानंद सागर ने रामायण बनाया था ना, रामानंद सागर ने रामायण बनाया था, तो आपके प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को वहां से तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सुनिए, रावण जब मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को बोला कुछ बात करने के लिए, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो चरणों के पास बैठा था, वो कान के पास गया रावण के बोलने के लिए जब मर रहा था, शैया पे था वो। एक सेकंड, मैं ये और यहाँ पर और इस देश के अंदर कई जगह रावण की पूजा भी होती है, रावण की पूजा भी होती है। रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन इसलिए उसको जलाया जाता है, इसलिए रावण दहन होता है क्योंकि उसने गलत कार्य किए थे, उसने अपनी शिक्षा दीक्षा का इस्तेमाल गलत किया था। और आपने जो शब्द बोले वो घोर आपत्तिजनक है रावण के बारे में भी, ये मैं कहना चाहता हूं नासिर अब्दुल्ला। मैं रुक करता हूं सीधा मेरे साथ शादाब चौहान है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सर तन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं? आमिश भाई, मेरा निवेदन स्वीकार करिए कि आज की डिबेट में आपका एक बड़ा चैनल है, आपकी एक बड़ी एक इमेज है, उसको आघात किया गया है। प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि सनातन संस्कृति पर, सनातन सिविलाइजेशन पर यह बहुत बड़ा हमला है और होता रहा। इससे पहले ओ माई गॉड में बीजेपी के सांसद परेश रावल और मोदी जी के दोस्त अक्षय कुमार ने किया था, अपमान किया था हिंदू देवी देवताओं का। उससे पहले हमने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिटेशन होनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स में और कई जगहों पर मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया, कई यहां पर हिंदू आस्था का अपमान किया गया। इस ओम रावत जो है इसका डायरेक्टर, इसको यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि रावण कौन है? रावण की ससुराल मेरे मेरठ की है और मंदोदरी जी ने वहां पर एक फेमस मंदिर है, वहां पर जाकर ये पूजा की थी कि मेरे पतिदेव को आप विद्वान बनाइए, उसके बाद वो विद्वान बने। आज भी मेरठ में कई जगह पर जब कोई रावण दहन नहीं कर सकता, रावण की पूजा होती है मेरे मेरठ में। महाभारत के बारे में और रावण के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता है? अरे रावण और महाभारत का कोई संदर्भ नहीं है, रावण रामायण में था, महाभारत में वासुदेव कृष्ण थे। अरे आप कंफ्यूज कर गए इतनी जल्दी। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। कमाल कर दिया। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। मैं आपको बता दूं, दोनों का संबंध मेरठ से है सर, इसलिए बता रहा हूं आपको। और सीता जी को दिखाया गया है स्लीवलेस। क्या भारतीय संस्कृति बिकनी में हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की नारी सीता जी जैसी होनी चाहिए और सनी लियोनी जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीता जी आइडियल हो सकती है, सनी लियोनी भारतीय नारियों की आइडियल नहीं हो सकती। लेकिन ये सैफ अली खान एंगल, औरंगजेब एंगल, ये मुगल लग गए, ये सब नफरत छोड़िए। ओम रानौत पर मुकदमा करें, ये नरोत्तम मिश्रा, ब्रजेश पाठक और चक्रवाणी महाराज एफआईआर कराएं ओम रानौत के खिलाफ। पूरी कास्ट कौन है? कीर्ति सेन के खिलाफ अभी आपने इन पर एफआईआर नहीं कराएंगे। ये मुसलमान दिखेगा खाली। कोई किसी ने मुसलमान का जिक्र नहीं करा। मुसलमान का जिक्र पहले शहजाद खान ने किया, उसके बाद आपने किया। न स्वामी चक्रपाणी ने जिक्र किया, न ललित अंबरदार ने जिक्र किया, लेकिन न आकाश ने जिक्र किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसने मुसलमान का जिक्र नहीं किया? मुसलमान का जिक्र आप दोनों ने किया। परेश किसी ने जिक्र नहीं किया मुसलमान दर्ज करवाएंगे चक्रपाणी महाराज। एक किसी ने जिक्र नहीं किया। परेश रावल के खिलाफ किसी ने जिक्र नहीं किया। आकाश जाने माने एक्टर मेरे साथ हैं। आकाश जी आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं रुक कर रहा हूं मुकेश खन्ना का मेरे साथ अगले 30-40 सेकंड के अंदर। आकाश मैं विनती करूंगा पीएम की अर्जेंट न्यूज फ्लैश की वजह से मेरी बात अभी नहीं पूरी हो पाई थी। मेरी बात प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। सेंसर बोर्ड शुरू से बायस रहा है, वो साबित हो चुका है 50 बार कि जब भी हिंदू धर्म की आस्था की बात आती है वो कैंची उठा करके अपनी दूर रख देते हैं, मगर किसी और धर्म की आस्था की जब आती है उनकी कैंची तेजी से चलने लगती है फिल्मों पर। ये हमने कई बार देखा है, ये मैं क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहां पर या ये जिन्होंने ये आदि पुरुष बनाई है, अगर कल को ये सिर्फ कह भी कि किसी भी दूसरे धर्म के एक ऐतिहासिक या आराध्य को वो हिंदू वेश में दिखाना चाहते हैं, कि अगर औरंगजेब को या तैमूर को वो मुकुट में, तिलक में, त्रिपुंड में, कवच कुंडल के साथ दिखाना चाहते हैं, तो क्या होगा? बस ये मुझे इसका जवाब दे दें जितने भी लोग इस वक्त इसका जवाब दे दे जी। अरे
अरे भाई साहब, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोल रहे हैं या किसी और मुगल औरंगजेब आपको रहमतुल्लाह लगता है? प्रॉब्लम तो ये है कि औरंगजेब की लुक आपको पसंद होगी, अपनी भी शक्ल औरंगजेब जैसी बना ली। औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। औरंगजेब ने हिंदू का कत्लेआम किया और तुम उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हो। और नेशनल टेलीविजन के ऊपर सवाल है, अगर रावण का इस्लामाइजेशन। ओके, मुकेश खन्ना का मैं रुक करता हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। मुकेश खन्ना मेरे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, क्रिएटिविटी है ये, क्रिएटिविटी के नाम पर बजरंगबली जो जनेऊ डालते थे उनको लेदर के अंग वस्त्र में दिखाया जा रहा है, लेदर के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है, चमड़े के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है। ये क्रिएटिविटी है। And why we Indians are stopping creativity? The liberal gang is saying this. ये क्रिएटिविटी नहीं है अमीश जी, ये क्रिएटिविटी के नाम पे कमर्शलाइजेशन है। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे हैरानी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी पैनल में जितने भी बातें कर रहे हैं, ये नासिर भाई को भी मुझे लगता है उन्होंने हिंदू धर्म में PhD कर रखी है। हम सब मूर्ख हैं, हमको अपनी कोई आस्था के बारे में मालूम ही नहीं है। दाढ़ी हुआ करती थी, वो हुआ करता था, हमको पता नहीं है, इनको ज्यादा पता है। ये जितने भी बातें करते हैं, इनको जैसे एक अच्छा वर्ड मैंने सुना आपके चैनल में कि शर्म आनी चाहिए। डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर एक धर्म के खिलाफ आप मारते रहते हो, उनको मारते रहते हो, लोग चिल्लाते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है, फिल्म आपकी चल जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आजादी, जो अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी धर्म को आहत करती है, ये बात हिंदू धर्म समझ में आ गई। आप कई बार कहते हैं पहले क्यों नहीं कहा। मैंने कहा साहब पहले नहीं था जागरूक, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले एकता नहीं थी, हिंदुओं में एकता आ रही है। तो ये अगर समझते हैं कि ये लोग रामायण बना रहे हैं, मतलब माना जा रहा है कि रावण तो बुरा इंसान था, रावण के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? रावण महाज्ञानी था, उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है इसमें गलती सेंसर बोर्ड की भी है? वो क्यों नहीं आस्था का ध्यान रखता? बार बार सवाल खड़ा हो रहा है इसके ऊपर। किसी ने मुझसे कहा था कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो आपको क्या आपत्ति है। मैं इनको कहना चाहता हूं, सेंसर बोर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर नहीं समझता है तो पब्लिक समझाएगी उनको। सेंसर बोर्ड इज नॉट अ सुप्रीम कोर्ट एंड सेंसर बोर्ड व्हाई दे हैव ओनली पास्ड फिल्म्स व्हिच आर ओनली अगेंस्ट वन धर्म। आपने तो लेजेंडरी महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार किया है, और आप मुझे बताइए भीष्म पितामह का आपने किरदार किया है, आज भी लोग आपको मिलते होंगे तो भीष्म पितामह के नाम से ही जानते होंगे। हो सकता है आपका नाम नहीं जानते हो, बोलते होंगे वो देखिए भीष्म पितामह आ रहे हैं। अरुण गोविल को लोग मिलते हैं, उनको राम ही जानते हैं। वो लोग किरदार ऐसे होते हैं जो रच बस जाएं, लेकिन किरदार ऐसा बनाया जा रहा है। हनुमान जी की दाढ़ी दिखाई जा रही है, मूंछ नहीं दिखाई जा रही। और एग्जाम्पल दिया जा रहा है तब रेजर नहीं होता था, तो मूंछ साफ करने के लिए रेजर आ गया था तब। अमीश जी यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि रावण कितने ज्ञानी थे। यहाँ पर मैटर ये है कि रावण और राम का और हनुमान का लुक क्यों चेंज कर दिया है। क्या आप भीष्म पितामह को बगैर दाढ़ी दिखा सकते हैं? आप भीष्म पितामह को व्हाइट दाढ़ी के बगैर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो फिल्म नहीं चलेगी जिसमें आप इस तरह के सीन्स डालोगे, जिस तरह के कैरेक्टर चेंज किए हैं। यहाँ बात हो रही है लुक्स की। ये सारी जब हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि रावण विद्वान था, अरे साहब ये टीजर में सिर्फ और सिर्फ लुक बार आया। लुक, उस लुक, दैट लुक इज ऑब्जेक्शनेबल लुक। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी हिंदू एनी हेट। चाहे ये लोग यहाँ बैठे हुए जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर लगता है रिसर्च कर डाली है, और हम मूर्ख, हमको पता नहीं है। वो कहते हैं होता होगा, वहां ऐसा था, वहां दाढ़ी थी। अरे काय को आप बोल रहे हो बीच में? ये आप कर सकते हो मुस्लिम धर्म के सामने? Can you tell this about Sikh धर्म? Can you tell this about Christian धर्म? You can't. आपको डर है वहां पर। यहाँ पर हिंदुओं का डर नहीं है, वो डर लाइए साहब। जब तक ये डर नहीं लाओगे ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। बहुत आप कहीं आपने आदिवासी आदि पुरुष बनाया, डोंट से आप रामायण बना रहे हो। आपको रामायण की आस्था से आपको कमर्शियल फायदा भी चाहिए। आप रामायण बना रहे हैं, लोग खुश होंगे, और ऊपर से फिर उनको जो गुस्सा आ रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप आस्था को भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये कमर्शियलाइजेशन और कुछ नहीं है। दे आर मेकिंग अवतार आउट ऑफ रामायण।
They are making special effects. Special effects can never create a serial. शक्तिमान इसलिए हिट नहीं हुआ था कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स थे। शक्तिमान इसलिए हिट हुआ था, रामायण इसलिए हिट हुआ था, महाभारत इसलिए हिट हुआ था कि वो हमारी आस्था पर था। आप अगर उसको सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे, 500 करोड़ खर्च करोगे, अरे साहब 500 करोड़ कब पानी में जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। पानी में तो जा ही रहे हैं, लगातार पानी में जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। इतने पानी में जा रहे हैं कि मैं आपको एक मिनट के लिए और रोकना चाहता हूं। शहजाद खान है मेरे साथ, जाने माने एक्टर, उनका भी एक पॉइंट है, वो भी आप सुन लीजिए और उसके बाद आप रिएक्ट करिएगा। शहजाद खान। मुकेश खन्ना इज द लेजेंडरी एक्टर। शहजाद मैं मुकेश जी के मैंने काम किया उनके साथ अमीश। आई हैव वर्कड विद मुकेश खन्ना जी एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट मैं उनकी एक बात को करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो सेंसर बोर्ड में बैठे हमारे हिंदू भाई बैठे वहाँ पर, आप समझ गए, वहाँ पर कोई मुल्ला काजी तो बैठा नहीं है। तो जब उनको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है तो फिर बाकी लोग कैसे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? रादर व्हेन सेंसर बोर्ड इज देयर, इट इज देयर ड्यूटी। अभी जैसे आप एंकर है, आपका काम है एंकर करना शो को, आप बाखूबी कर रहे हैं। अभी आपको हटा के अगर हम एंकर करना शुरू कर दे तो शो की टीआरपी कहाँ से कहाँ जाएगी? तो वैसे जिसका जो काम है वो करे। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल थिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन डोंट गेट पर्सनल एंड डोंट जंप बैरियर्स। आफ्टर ऑल हम रह रहे हिंदुस्तान में ना। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके मुकेश जी, हम सब जी मुकेश जी देखिए शाहजाद भाई को बोलिए कि ये सेंसर बोर्ड आपको सूट कर रहा है, इसीलिए आपको सेंसर बोर्ड अच्छा लग रहा है। ये सेंसर बोर्ड अगर आपके सामने ऐसी फिल्म पेश करता जिसमें आपके धर्म के खिलाफ कुछ दिखाया जाता तो आप खड़े होकर बोलते अलाउ नहीं करेंगे। ये सेंसर बोर्ड होता क्या है? चंद पीपल होते हैं। मेरी ऑफिस से भी आदमी सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। Censor board is nothing but chosen by some people to just watch films, take money for watching a film and then pass। उसके पीछे बहुत कुछ होता है। शाहजाद भाई को भी मालूम है, इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी इंडस्ट्री में हूँ। डू नॉट से दैट सेंसर बोर्ड ने पास किया तो एक्सेप्ट कर लो। काहे को? क्या सुप्रीम कोर्ट है वो? नहीं, आपने एक आपने बात बोली कि जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। शहजाद, योर टेक ऑन दिस? कोई फिल्म इस तरह की इस्लाम पे नहीं बनाएगा, अगर बनेगी तो वो रुक जाएगी, ऐसा हमने देखा है। यार देखो, यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड की। जब आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सेंसर बोर्ड। भी तो गड़बड़ कर रहा है। जो है वो जो रूलिंग मुकेश जी, सेंसर बोर्ड रूलिंग पार्टी के बंदे वो डोमिनेट करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। आपके एक्सेप्ट करने से सच्चाई नहीं बदलती। जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वही सेंसर बोर्ड के लोगों को चूज करते हैं। आप और हम बैठ के चूज नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि आपके धर्म को सूट कर रहा है, उनको बुलाइए ना। मुकेश जी, आप और हम, अरे मुकेश जी, आप और हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आप और हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में? सेंसर बोर्ड को बुलाइए। अमित जी, मैं अमित देवगन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेंसर बोर्ड को बुलाइए इसमें डिबेट पर, उनसे पूछिए। अच्छा, किस सेंसर बोर्ड को का हम वेट कर रहे हैं? जो गुनाहों का देवता, खून की होली, हवस का पुजारी, पीके में भगवान शंकर को बाथरूम में दिखाने पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। किस सेंसर बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? मैं तो आज के सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा। आप ध्यान से, आप पिछले 50 साल से देख लीजिए हो क्या रहा है, पिछले 60 साल से देख लीजिए हो क्या रहा है। और कहा जाता है इंटॉलरेंस अभी है। आपके फादर साहब को अजीत बनना पड़ा था, आपके फादर साहब को अजीत बनना पड़ा था, यूसुफ खान साहब को दिलीप कुमार बनना पड़ा था, तब नहीं थी सही चुनता, अब तब ठीक है सही चुनता। उसमें क्या बुराई है? नहीं, बनना पड़ा था ना। क्यों बनना पड़ा था? कारण उसके हम सबको पता है। नहीं किया, क्यों बनना पड़ा था? उनके डायरेक्टर ने कहा क्यों कहा था? अमरनाथ उनके डायरेक्टर थे मेरे फादर। क्यों यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था? क्यों कहा था उनके डायरेक्टर ने? उसका जवाब जो है मरहूम दिलीप साहब ही दे सकते हैं। जवाब आपको भी पता है, जवाब मुझे भी पता है। फादर के बारे में जवाब आपको भी पता है, जवाब मुझे भी पता है, जवाब मुकेश जी को भी पता है, जवाब इस देश के व्यूअर को भी पता होना चाहिए। पॉइंट ये है। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश, आई एम रियली सॉरी मैं आपके पास कम आ पाया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन बजरंग बली का, महाबली का स्वरूप कैसा है, इसके लिए आपको मेरे को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा में इसकी जानकारी मौजूद है। कंचन बर्ण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। क्या आदि पुरुष में बजरंग बली को ऐसा दिखाया गया है? आप खुद विचार करिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। नमस्कार, जय बजरंग बली।